गुनाह पर इतनी शर्मिंदगी हो तो फिर मुकद्दर भी कैसा मिलता है कि सर हुजूर के कदमों में हो, सामने हुजूर का चेहरा हो और रूह बर्बाद कर जाती है। तो इसमें हमारे लिए भी दर्स है कि गुनाह हो जाए तो नदामत भी होनी चाहिए, गुनाह हो जाए तो शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, गुनाह हो जाए तो फिर रुजू इल्लाह भी होना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में मुआफी मांगे, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुनाह हो गया उसके बाद गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह हो गया अब भी अल्लाह की याद नहीं आई, गुनाह हो गया अब भी शर्मिंदगी नहीं है, गुनाह हो गया नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एहसास, नदामत, शर्मिंदगी ये बहुत जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हजरत सालबा, हुजूर अलैहिस्सलाम के बड़े ही लाडले प्यारे सहाबी थे। अब तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी प्यारी रवायत है। 16 साल इनकी उम्र थी, हुजूर की सोहबत में रहा करते, हुजूर की खिदमत किया करते। अब हुजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी काम भेजना तो हजरत सालबा को भेजते, अगर किसी को बुलाना है तो हजरत सालबा को भेजते कि जाओ बुला लाओ, किसी भी काम भेजते तो हजरत सालबा को भेजते। अब एक रोज आया, हुजूर ने हजरत सालबा को एक काम भेजा है, अब हजरत सालबा काम करके वापिस आ रहे हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा जरा, काम करके वापिस आ रहे हैं। अब रास्ते में आते हुए तेज हवा चली, आपकी नजर एक घर पर पड़ी कि वहां एक औरत नहा रही थी। आपकी नजर वहां पड़ी, आपके दिल में फौरन निदामत, फौरन शर्मिंदगी हुई। क्या सालबा ये तूने आज क्या देख लिया कि जिन आंखों से तुम हुजूर का दीदार करते थे, जिन आंखों से तुम हुजूर को देखता था, आज इन आंखों से तुमने क्या देख लिया? आज इन आंखों से तुमने बदनिगाही कर ली। आपके दिल में नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, आपको इस बात का एहसास हो गया कि हो ना हो मेरे बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वही आ चुकी होगी कि सालबा मुनाफिक हो गया है। आपके दिल में ये एहसास, ये शर्मिंदगी पैदा हो गई। आप हुजूर की बारगाह में जाने से रुक गए, आप जंगलों में चले गए, वहां जाकर रो रहे हैं, वहां अल्लाह की बारगाह में मुआफिया मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, सहाबा से पूछा, क्या सहाबा सालबा अभी तक वापस नहीं आया? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह वो तो आधे दिन का काम था, अभी तक वापस नहीं आया। और हुजूर ने सहाबा को भेजा, क्या सहाबा जाओ सालबा को तलाश करो। अब 1 हफ्ता गुजर गया है, सालबा मिल नहीं रहे, कहां गए? और हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1 हफ्ते बाद फिर अपने बड़े जलीलुल कदर सहाबा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को और सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला को उठाया और फरमाया कि सहाबा जाओ सालबा जहां भी है तलाश करके लाओ। 1 महीना गुजर गया है, 40 दिन गुजर गए हैं, सालबा नहीं मिल रहा। अब फारूक आज़म और सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला को सारे मदीने में तलाश करते हैं, हजरत सालबा नहीं मिल रहे। अब मदीने से बाहर तशरीफ ले जाते हैं, जंगलों में तलाश करना शुरू करते हैं, जंगल में जाते हैं। अब वहां पर 2 चरवाहे बकरियां चरा रहे हैं। अब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला उनसे पूछते हैं कि तुमने एक शख्स को 16 साल का बच्चा है, सालबा नाम का बच्चा है, उसे तो नहीं देखा? अब वो चरवाहे पूछते हैं कि क्या तुम उस रोने वाले बच्चे की बात करते हो जो बहुत ज्यादा रोता है? और वो क्या तुम फरमाते हैं किसकी बात कर रहे हो? अब वो चरवाहे कहते हैं कि यहाँ पर और तो कोई सालबा हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर 40 दिन से एक बच्चा आया हुआ है, वो इतना रोता है, इतना रोता है कि रातों को उसके रोने की आवाज आती है, उसकी चीखों से हमारे दिल चीर जाते हैं। वो रातों को रो रो कर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की बारगाह में मुआफिया मांगता है। अब फारूक आज़म और सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पूछते हैं कि वो क्या तुम्हारे पास भी आता है? तुम्हारे पास आने का उसका वक्त क्या है? अब वो चरवाहे कहते हैं कि अभी यही वक्त है उसके आने का, वो अभी आ ही रहा होगा। अब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला एक साइड पे छुप के खड़े हो जाते हैं, हजरत सालबा आ रहे हैं, उन चरवाहों से दूध लेके पीते हैं। अब देखिए आपकी कैफियत क्या है, आप दूध पी रहे हैं, दूध में भी आपके आंसू टपक रहे हैं, गोया कि आप दूध पी रहे हैं तब भी आंखों से आंसू जारी हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला आप सामने आते हैं, हजरत सालबा दूध को वहीं छोड़कर भागने शुरू हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरे करीब ना आना, सालबा मुनाफिक हो गया है, सालबा गुमराह हो गया है, मेरे करीब ना आना। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मामला क्या है? सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि यूं मेरे साथ ये मामला हो गया है, अब मेरे लिए हुजूर की बारगाह में वही आ चुकी होगी कि सालबा मुनाफिक हो गया है, सालबा गुमराह हो गया है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सालबा को पकड़ते हैं, हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं। अब कमरे में हजरत
साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं, देखते हैं कि 16 साल का नौजवान अच्छा भला सेहतमंद बच्चा, और उसकी ये हालत हो चुकी है कि इंतहाई कमजोर हो चुका है, खड़ा नहीं हो सकता, इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हैं, आपका सर अपनी गोद में रखते हैं। अब देखें कैसी किस्मत वाली है, वैसी नदामत, ऐसी शर्मिंदगी अगर हमें भी हो जाए ना तो अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लेकिन उस सालबा की तरह नदामत तो हो, उनकी तरह शर्मिंदगी तो हो हमारे दिल में। अब हुजूर अलैहिस्सलाम उनका सर अपनी गोद में रखते हैं, हजरत साहब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझसे ये मामला हो गया है, मैं डर गया हूँ, मेरे दिल में डर पैदा हो गया है कि कहीं मेरे बारे में वही ना आ चुकी हो कि सालबा मुनाफिक हो गया। या रसूल अल्लाह मुझे इस बात का डर है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या सालबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी का दरवाजा खुला है। हज़रत साहब बात करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे डर है कहीं मुझे जहन्नम की तपती आग में ना डाल दिया जाए। हुजूर फरमाते हैं कि या साहबा अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए, अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद भी रखनी चाहिए। अब हज़रत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरे जिस्म में कीड़े रोंग रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ साहबा अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत तशरीफ ला रहे हैं। अब वो हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में उनका सर होता है और उनकी रूह परवाज़ कर जाती है। देखिए कि इतनी नदामत गुनाह पर, इतनी शर्मिंदगी, और तो फिर मुकद्दर भी कैसा मिलता है कि सर हुजूर के कदमों में हो, सामने हुजूर का चेहरा हो और रूह परवाज़ कर जाती है। तो इसमें हमारे लिए भी दर्स है कि गुनाह हो जाए तो नदामत भी होनी चाहिए, गुनाह हो जाए तो शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, गुनाह हो जाए तो फिर रुजू इल्लाह भी होना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में मुआफी मांगे, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुनाह हो गया उसके बाद गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह हो गया अब भी अल्लाह की याद नहीं आई, गुनाह हो गया अब भी शर्मिंदगी नहीं है, गुनाह हो गया नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि गुनाह के बाद शर्मिंदगी होना, नदामत होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये समझें कि अल्लाह की तरफ लौटने के लिए रास्ता है। तो जब भी गुनाह हो जाए तो नदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए।